दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। क्या स्टॉक फिर से नीचे आने वाला है या फिर यहाँ से एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है? आने वाले समय क्या स्टॉक फिर से 3 डिजिट में जाएगा और क्या निकट भविष्य में ये 4 डिजिट में भी जा सकता है? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक महारत्न की कैटेगरी वाली कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है और अब इन्होंने अपना बिजनेस पूरी तरह से सोलर रूफ टॉप के ऊपर और सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर केंद्रित कर लिया है, जिससे आने वाले समय में इस सेक्टर के लिए बहुत सारी संभावना बनने लगी है। यहाँ पे रिसेंटली हमने कल ही वीडियो में डिस्कस किया है कि इन्होंने 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट की टेंडर है उनके विनर को घोषित कर दिया है। आने वाले समय 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट कंपनी के कंप्लीट होंगे, जिससे इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त वृद्धि होगी और ये कारोबार कई गुना बढ़ सकता है। इस बार जो रिजल्ट कमज़ोर रहा तो इसके पीछे वजह कि जो तीस्ता रिवर में बाढ़ आई थी उसकी वजह से इनके पावर प्लांट में बिजली का जनरेशन नहीं हुआ, नुकसान हो गया था। तो ये वजह रही, लेकिन ओवरऑल कंपनी का बिजनेस देख के लग रहा है कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने को तैयार है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ओएफएस लाया था, उसको लेकर भी अपडेट है, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो क्लोजिंग 91.60 पर रही है, जहाँ पे 2.66% की गिरावट थी। तो स्टॉक नीचे आया देख सकते हो, लेकिन इससे पहले काफ़ी ज़्यादा दौड़ भी चुका है क्योंकि ये 77 इसने लो बनाया था अभी रिसेंटली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक अभी भी आपको अंडर वैल्यू दिखाई देगा क्योंकि इसकी प्राइस 35 रुपीज़ के आसपास थी 2009 के अंदर। 2009 में जब आप देखो कि हमारा बी जो सेंसेक्स है बीएससी का, वो लगभग 15,000 20,000 पॉइंट के आसपास था और अब सेंसेक्स हमारा पहुंच गया है 73,000 के आसपास। ऐसे में ये जो 35 रुपये की प्राइस थी उस समय, उस हिसाब से स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। इसने कोई खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है क्योंकि ये जो 35 रुपये की प्राइस है ये आपको 30 सितंबर 2022 तक दिखाई देगी। अभी इसने शुरुआत की है दौड़ने की, तो ये पिछले कई सालों की जो कसर बाकी है वो अब दिखाई देगी। ये स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। वैसे अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में, इसके पीछे वजह है कि कम समय इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 60 रुपये के आसपास स्टॉक था 20 दिसंबर को और वहाँ से जो इसने दौड़ लगाई तो 100 को पार करके 115 तक पहुँच गया था 5 फरवरी को। तो यहाँ पे करीब 1.5 महीने में ही 60 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो लगभग 115 तक पहुँचा। कह सकते हैं कि लगभग इन्वेस्टमेंट आपका डबल हुआ है कम समय में और इसीलिए स्टॉक थोड़ा सा अभी दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी फिर बननी शुरू हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने जो ओएफएस लाया था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ओएफएस के माध्यम से शेयर है वो एम्प्लॉयज़ को जारी कर दिए गए। 20 तारीख को ही उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर दे दिए। तो देख सकते हो कि 50.5 लाख इक्विटी शेयर है जो इन्होंने ओएफएस के जरिए रखे थे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसकी प्राइस रखी गई थी 71 रुपीज़ पर शेयर। इससे पहले रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्होंने ओएफएस लाया था। जब ओएफएस लाया उसकी प्राइस 66 रखी गई थी, इस बार 71 के आसपास रखी गई थी। तो अब इसकी जो रिजल्ट है वो आ चुका है, तो क्लियरली आप देख सकते हो। तो एम्प्लॉयज़ के ओएफएस के पहले जो होल्डिंग थी वो प्रमोटर यानी सरकार की 67.45% के आसपास थी। तो यहाँ पे 50.5 लाख जो शेयर एम्प्लॉयज़ को दिए गए, उसके बाद में अब जो उसमें से 0.05% की होल्डिंग सरकार की कम हो चुकी है। तो अभी जो सरकार की लेटेस्ट होल्डिंग है वो इसके अंदर 67.40% के आसपास है प्रमोटर की। जो देख सकते हो कि जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो ओएफएस लाया उसके पहले 70% के आसपास थी, तो सरकार ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग कुछ कम कर ली है। तो ये जो शेयर है ये अलॉट किए गए हैं इनको, देख सकते हो कि 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी को इनको अलॉट कर दिए गए हैं और उनके अकाउंट में चले गए हैं 21 फरवरी को। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है। तो ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। दूसरी तरफ एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है। सोलर सेक्टर में देख सकते हो कि जो फंडिंग हुई है वो 2023 में 9% कम है 2022 के मुकाबले, यानी सोलर सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम आया है। लेकिन जनवरी 2024 काफ़ी शानदार रहा है। एक रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टमेंट आया, करीब $1 बिलियन का निवेश आया है। यानी ये जो नया साल है ये काफ़ी शानदार है सोलर सेक्टर के लिए। तो 2023 में जो टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया वो $1.55 बिलियन के आसपास आया, जो 9% कम है। क्योंकि आप देख सकते हो कि
ये 2022 में $1.7 बिलियन के आसपास निवेश आया था। तो यह जियो सोलर एनर्जी की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि 2023 ठीक नहीं रहा इन्वेस्टमेंट के मामले में सोलर सेक्टर के लिए। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि 2024 में ही काफ़ी बड़ा निवेश आया है। सुखबीर एग्रो एनर्जी ने करीब $1 बिलियन के आसपास का यहाँ पे निवेश पाया है। पिछले 3 सालों में देखें तो सरकार ने भी करीब $3 बिलियन के आसपास का इंसेंटिव इन लोकल जो मैन्युफैक्चरर है सोलर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां उनको दिया है। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है ताकि 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे पहुंचा जाए और 2030 तक कम से कम 50% जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी की हमारी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। सरकार ने इसके लिए 100% FDI पे छूट दे दी है, जितना चाहे निवेश लाया जा सकता है। तो कोशिश जो की जा रही है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। तो ये जो साल है ये ठीक रहा है इस बार, ये क्लियरली समझ में आ रहा है। अब एक जो रिपोर्ट और निकल कर आएगी कि पिछले कुछ सालों पहले देखें तो अगर हम सोलर रूफटॉप किसी को लगाना तो बहुत महंगा पड़ जाता, उसके लिए बहुत सारे मल्टीपल अप्रूवल लेने पड़ते थे, फंडिंग की प्रॉब्लम और जो रिलायबल कंपनी मिलना भी मुश्किल हो जाता। ऐसे में कोई भी सोलर पैनल इंस्टॉल करना नहीं चाहता था। लेकिन अब पूरा समय बदल चुका है। सरकार की तरफ से बहुत सारी जो स्कीम लाई गई जिसके तहत बहुत ही कम प्राइस में सोलर रूफटॉप लगाया जा सकता है और जो अप्रूवल के लिए जो बहुत अलग अलग अप्रूवल लेने पड़ते उसके ऊपर भी सरकार ने अब रास्ते निकाल लिए। कम अप्रूवल में काम हो जाता है और इसी वजह से अब लोग इसकी तरफ प्रेरित होने लगे। सोलर रूफटॉप का कामकाज अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार जिस तरह से इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है, सोलर रूफटॉप स्कीम लाई गई है जिसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर मुफ्त में सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किए जाएंगे। तो ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बहुत सारा बेनिफिट होगा। और जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि ऑलरेडी NHPC ने भी अपना गोल सेट कर दिया, वो आने वाले समय में सोलर सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, विंड सेक्टर में थोड़ा सा पीछे हटेंगे। तो इससे आने वाले समय इसको बहुत सारा बेनिफिट होगा। अभी भी सोलर रूफटॉप की हमारे यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी बहुत कम है। जो टोटल देखें तो अभी भी बड़े जो सोलर फार्म हाउस जो फार्म्स है वहाँ से ही बिजली का निर्माण होता है। अभी सोलर रूफटॉप हमारे देश में 15% से भी कम है और इसी को अभी आगे बढ़ाना है, इसकी कैपेसिटी को तेज़ी से आगे बढ़ाना है। इसके लिए सरकार ने कोशिशें कर दी है क्योंकि वहाँ से आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। हर घर में बिजली अपने आप उत्पादन होगा तो बिजली की जो हमारी इस समय ज़रूरत है उसको हम कम किया जा सकता है और पोल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। तो कुल मिला के सरकार की कोशिश है जो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे NHPC ने डिविडेंड भी दे दिया है, 14% का डिविडेंड दिया, यानी पर शेयर आपको ₹1.40 का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, जिसकी फेस वैल्यू ₹10 है और बहुत जल्द आपके डीमेट अकाउंट में वो डिविडेंड आ जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट मंदार भोजने का कहना है कि यहाँ पे जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो चार्ट पैटर्न है वो भी इस समय दिख रहे हैं कि निचले लेवल से इसमें रिकवरी दिखाई दे सकती है। आने वाले समय एक संभावना पॉजिटिव बन सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एक अच्छा मौका है आपके पास डिप में खरीदारी करने का। स्टॉक नीचे है तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है और इसका जो टारगेट दिया उन्होंने 125 का टारगेट दिया है। तो आप ये समझ सकते हो कि आपको इसमें जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 84 के आसपास का, इस सपोर्ट के आसपास आप इसमें खरीदारी करें और आने वाले समय ये आराम से 125 का टारगेट दिखा सकता है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से डिप में खरीदारी करना चाहिए। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि जितनी सरकारी कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, लगातार शानदार डिविडेंड और साल में 2 बार डिविडेंड भी देती है NHPC भी, और इसी वजह से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेफ और सिक्योर इसका बिजनेस है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे काम करती है जो क्लीन एनर्जी और साथ में अब सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है। तो सरकार का जो ध्येय है उसके हिसाब से इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। और जो प्रॉब्लम थी इस बार रिजल्ट की उसको हमने डिस्कस किया है कि तीस्ता रिवर में बाढ़ की वजह से रिजल्ट खराब है। ओवरऑल इसमें आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है, यानी पिछले 10-12 साल में ये नहीं दौड़ा है तो अब इसकी दौड़ शुरू होगी तो ये आने वाले समय में बहुत जल्द 500 का टारगेट दिखा सकता है। आने वाले 2 से 3 सालों में ये 500 हो सकता है और अगर इसको आप 5 से 10 साल के लिए होल्ड करें तो ये 4 डिजिट में भी जा सकता है, यानी 1000 का टारगेट दिखा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का निर्णय लेके ही इसमें करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।